हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा कि जो आपका 16 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी कुछ देना है ना। जो पहली बार डीवी करवा रहे हैं उनके मन में काफ़ी शंकाएं और ये होता है कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए डीवी के लिए, कैसे हमें फॉर्म डाउनलोड करना है या किस प्रकार से भरना है, किन किन चीज़ों का सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो सामान्य प्रश्न एक चयनित के मन में होते हैं उन बातों को मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में दो पार्ट में हम बात करेंगे। एक बात तो यही की जाएगी डीवी के बारे में, दूसरा किसी के अगर डॉक्यूमेंट वगैरह में छोटी मोटी मिस्टेक रहती है तो उसके बारे में भी जिज्ञासा रहती है कि मेरे फॉर्म में ये गलत हो गया या मेरे इस डॉक्यूमेंट में नाम ऐसा है तो उसका क्या उपाय है ना। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, सभी चयनितों को शुभकामनाएं जिनको भी अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। तो 16 तारीख से हम जानते हैं 16 अगस्त से डीवी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो डीवी के लिए देखो एक बोला गया संवाद 79 करके है, वो आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है यूके ट्रिपल एस सी की साइट से जाके। और अगर नहीं भी डाउनलोड हो रहा है तो आप उसको कहीं और से भी किसी के पास पहले से वहां से ले सकते हो, या नहीं मिलेगा तो मुझे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वो दे दूंगा। ठीक है, तो वो उसमें आपको जो भी आपको वो करना है उसमें दो सेट आपको तैयार करने हैं, है ना। जैसे कि उसमें सारा कुछ लिखा भी है, डीवी के लिए जो आयोग ने अपनी सूचना जारी की है उसमें सब कुछ बता रखा है वैसे तो। पर ये नए अभ्यर्थियों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूँ। जिन्होंने पहले करवाया है तो उनको तो मालूम ही है, उसी तरीके से देखो करवाना है, कोई ज्यादा चीजें इसमें अलग नहीं है ना। वही सेम संवाद पिछली बार भी था और वही इस बार भी है, वही फॉर्म है। तो दो सेट आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के तैयार करने हैं। जो भी आपने 10th का है, दोनों 12th के लगाए हैं, ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट है और डिग्री है, और पीजी की भी आपने लगाए हैं तो वो भी आप लगाओगे, या अन्य कोई योग्यता आपने फॉर्म भरते हुए दर्शाई थी उसका लगाओगे आप। आपका कोई यदि जाति संबंधी है, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी एसटी, एक्स आर्मी, इनका कोई है तो वो लगाओगे आप। और ट्रिपल सी है तो ट्रिपल सी का। ठीक है, तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंट जो है इन सब के आपको दो दो सेट तैयार करने हैं। और जो आप फॉर्म डाउनलोड करोगे संवाद से, वो सबसे ऊपर आपको सेट में रखना है, लगाना है फोटो स्टेट्स का जो सेट आप बनाओगे। ठीक है, दोनों सेट उसमें आपको जो जो निर्देश दे रखे हैं वो वैसा आपको भरना है। जैसे पद का नाम लिखा है, ठीक है, पद का नाम आपको लिख देना है, पद कोड होगा, नाम होगा, जो भी है फॉर्म को आपको सारा भरते हुए चलना है। और जैसे इस पदों में योग्यता थी, स्नातक की योग्यता है तो स्नातक तक तो आपको मेंशन करना ही है ना। ग्रेजुएट लेवल तक आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, दो सेट आप तैयार कर लोगे। और प्रत्येक सेट की जो भी प्रत्येक फोटो स्टेट आप करवाओगे उन सभी में आपको सेल्फ अटेस्टेड भी कर देना है ना। जैसे कि हमने उसमें किया था कनिष्ठ में, क्योंकि मैंने खुद भी एक ही बार दिया है कनिष्ठ सहायक का, जो अप्रैल में हुआ था वो मैंने दिया था। उसी के आधार में मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक फोटो स्टेट पे आपको अपना साइन कर देना है और लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर, और डेट आपको डाल देनी है। जिस भी दिन आपका डीवी होगा, मान लो 16 को है तो 16 ही डाल देना आप, 16 अगस्त 2023। तो ये प्रत्येक सेट में आपको करके चलना है। पहले से आप सेट बना दोगे स्टेपल करके तो आपको वहां पे क्या है, दिक्कत कम होगी, है ना। वैसे काम तो सारा वहीं पे भी हो जाएगा, देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि डीवी में किसी को एक्स्ट्रा। बिल्कुल, जो यूके ट्रिपल एस सी है तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा कॉपरेट करता है स्टूडेंट्स को। कोई दिक्कत भी है तो आप आराम से अपना सेट बना सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, दोबारा भर सकते हो किसी का गलत हो गया, है ना। तो ये इस तरीके से आप उसको पूरा तैयार कर लेना, दो सेट अच्छे से। तो नॉर्मल चीजों देखो बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप पूछोगे पद कोड क्या डाले, पद कोड जितने सारे थे उनमें से कोई सा भी डाल सकते हो। पद का नाम आप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी डैश 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 कर सकते हो, कुछ भी, चाहे आपको मिले कुछ भी वहां पे, तो आप केवल वो डाल रहे हो एक कि भर्ती कौन सी है ये। इन चीजों से इतना नहीं फर्क पड़ता कि आपने वहां बीपीडीओ लिख दिया तो आपको वही मिलेगा फिर। ये चीजें, ये केवल एक फॉर्म भरा जा रहा है आपका। ठीक है, तो इतना ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। जो चीज ना भी आए तो वहां पर भी वो हेल्प कर देते हैं। बाकी आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह जो भी होना है वो तो वहीं पे होगा जब आप जाओगे।
ठीक है, ये तो हो गया आपका फॉर्म वगैरह आपने कैसे भरना था, संवाद कैसे डाउनलोड करना है, 2 सेट आपको तैयार करने हैं। फोटो जितनी लिखी है शायद 6 लिखी होगी, तो 6 आपको फोटो ले जानी है। तो शायद जहां तक मुझे लग रहा है 4 ही इस्तेमाल होंगी, लेकिन जितना लिखा है आप उतना अपने साथ रख लेना। ठीक है। हाँ, दूसरा बात हम बात कर रहे थे कि जो किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है ना, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। मान लो एक उदाहरण के द्वारा मैं बताऊंगा। जैसे एक स्टूडेंट है, तो उनके जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम क्या है सही नहीं था, है ना। जैसे राकेश शर्मा होना था, तो वहां राकेश कुमार आ गया। अब थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, तो इसके लिए आप एफिडेविट बनवा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम, पिता का नाम आदि में साम्य न होने पर शपथ पत्र दिया जाता है मूल रूप में। तो ये आपने पता ही किया होगा, इसी प्रकार से आयोग लेता है। ठीक है, तो जो आपका एफिडेविट बनेगा वो मूल रूप में आपको वहां पे प्रस्तुत करना है। ठीक है, और जो दूसरे सेट में लगाओगे आप, तो उसकी फोटो स्टेट लगा देना। तो एक सेट फिर आयोग अपने पास रख लेता है, और एक सेट आपको उस नियोक्ता विभाग को भेज दिया जाएगा जिस विभाग के लिए आप सेलेक्ट हो रहे हो। मान लो आप वीडियो बने, तो आप ग्राम्य विकास विभाग में आपको सेट भेज दिया, है ना। बीपीडीओ बने तो पंचायती राज विभाग में, ठीक है, वो आपका भेज दिया जाएगा। तो किसी का जैसे एम्प्लॉयमेंट, किसी ने एम्प्लॉयमेंट जो कार्ड है, रोजगार पंजीकरण किसी ने लगाया है या नहीं लगाया है, या एक्सपायरी हो चुका है, उनमें भी कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, पिछली बार ही ये बता दिया गया था कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जरूरी नहीं है ना। अगर आपके पास रोजगार पंजीकरण नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपने जब मेंशन किया है, तो यानी कि आपके पास रहा ही होगा, तभी आपने मेंशन किया है, तो वही वाला दिखा देना। अगर चाहे पुराना भी है तो वही दिखा देना, एक्सपायरी है तो वही दिखा देना। तो वो तो मेरे हिसाब से वो वेरीफाई भी नहीं होगा, क्योंकि जो रोजगार पंजीकरण है उसकी अनिवार्यता यूके ट्रिपल एस सी ने समाप्त कर दी है। यूके पीएससी में अनिवार्यता है, लेकिन ठीक है, यूके पीएससी के जो आप भरें वो बड़े ध्यान से भरें, क्योंकि वहां पे आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी वैलिड होना जरूरी है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। एम्प्लॉयमेंट का हो गया, कोई मैटर नहीं है उसका भी ज्यादा। और नाम वगैरह में कहीं पे आपके मिस्टेक हो रखी है, आपके या माता पिता के नामों में कुछ दिक्कत हो रखी है, तो उसका आप किसी भी डॉक्यूमेंट में हो रखी हो, चाहे वो आपका 10th का है, 12th का है, डोमिसाइल है, कास्ट का है, उसमें आप एक एफिडेविट बनवा दोगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी अपना वो चीजें सब, बाकी जो भी मेंशन करोगे आप वो ध्यान से भरना, और बाकी वो हेल्प कर ही देंगे, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। और एफिडेविट इन्हीं चीजों में लगते हैं ज्यादातर। जैसे बाकी अब किसी में क्या होता है, जब आपने ओटीआर के समय फॉर्म भरा होगा, तो वहां पे भी कई बार क्या है, मिस्टेक हो जाती है ना। मान लो आपने अपने 10th के नंबर ही गलत भर दिए, या 12th के भर दिए, तो मार्क्स वगैरह कोई बड़ा मैटर नहीं है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। तो एफिडेविट की भी जरूरत इनके लिए नहीं है, क्योंकि मार्कशीट के लिए क्या है, मार्क्स तो चलो आपने मान लो 50% थे, आपने 51 लिख दिया, तो आप मूल रूप से तो वो दे ही रहे हो ना, मार्कशीट तो दिखा रहे हो, उसमें आपके 50 है, तो वहां से आपका चेक हो गया। ठीक है, तो मार्क्स वगैरह है, गलत हो गए, कम ज्यादा हो गए, वो इतनी बड़ा मैटर नहीं है। मेन है आपका कि जो भी आपने सर्टिफिकेट मेंशन किए हैं वो आपके पास है या नहीं है, अंतिम तिथि तक वो वैलिड होने चाहिए आपके। मान लो ईडब्ल्यूएस है, तो उसमें कई बार बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि आपने ईडब्ल्यूएस टिक कर दिया, लेकिन उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था आपके पास, है ना, तब थोड़ा सा दिक्कत है। या दूसरा था, नंबर भी वही होना चाहिए आपका जो आपने वैलिड है। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। धन्यवाद।